इस जीवन में ये सौभाग्य मिला है जब सदगुरु कबीर साहब को ठीक ठीक जानने के लिए एक ऐसे महापुरुष जीवन में आए जिन्होंने बहुत बारीकी से साहब का बोध कराया, कबीर साहब का। और ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया। कबीरपंथी तो हम बचपन से थे, हमारे माता पिता भी थे, लेकिन कबीर साहब की वाणियों का भाव नहीं समझ पाते थे। और इस बात को सदगुरु अभिलाष साहब जी ने बड़ी बारीकी से लिखाया। कबीर साहब के भजन उस समय रिकॉर्ड में नहीं थे, रेडियो में कुछ कुछ लोग गाया करते थे। साहब ने कबीर साहब की वाणी प्रचार के लिए मुझे आगे रखा। शुरुआत उन्होंने मेरा भाव देखा और उन्होंने कहा कि बेटा तुम कबीर साहब की वाणियों को जन जन तक फैलाओ। ये बहुत बड़ा चुनौती वाला काम था। उस जमाने में कोई साधन नहीं थे, फिर भी बड़े साधारण टेप रिकॉर्ड से हमने उन वाणियों को रिकॉर्ड किया और साहब तक पहुंचाया। साहब बोले बहुत अच्छा, इसको आप आश्रम भेजो और इसको जन जन तक फैलाते हैं। तो ये मेरी थोड़ा कहानी साहब से जुड़ी हुई है और उनकी कृपा से, उनके बोध विचार से आज भी उनका कृपा प्रसाद है और मेरे जीवन में अभी तक तो गा रहा हूँ। और आगे कब तक है ये सांस, ये कहा नहीं जा सकता, समय ज़्यादा ना लेते हुए। और एक चीज़ और मुझे याद है, उस समय साहब ज़रूरत पड़ने पर मोटरसाइकिल पर बैठकर चलते थे और अपने साधु मंडली को बोलते थे आप लोग गाड़ी से जाओ, हम चंदूलाल को लेके पीछे बैठा के आ रहे हैं। तो मुझे उनके साथ बैठ जाता था। साहब बोले अच्छे से मुंह बांध लो। धूल डस्ट में साहब इस तरह चलते थे। ये बहुत बड़ी बात है, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला है आप सबकी दुआओं से, साहब की दुआओं से। आइए उनका एक पद मैं रखता हूं। गुरु के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए, साहब की वाणियों से जानिए। साहब ने ज्ञानी महापुरुष थे, विभिन्न ग्रंथों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया था, लेकिन इसके बाद भी सब कुछ तुच्छ है, समय के साथ सब नष्ट हो जाएगा। इस भाव को उनकी वाणियों में देखा जा सकता है, उनके भजनों में देखा जा सकता है। इसलिए जीवन में वैराग्य बहुत जरूरी है। बहुत छोटा सा भजन है, बहुत गहराई है और बहुत सरल है, सब गा सकते हैं। मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे, 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 मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे।
ये संसार सराय पथिक तू, बहुत अलप दिन रहना रे। ये संसार सराय पथिक तू, बहुत अलप दिन रहना रे। इनकी ममता क्या तू करता, इनसे क्या है लहना रे। मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे। मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे। रेल की छाया हाट को मेला, रेल की छाया हाट को मेला, जो पानी का बहना रे। रेल की छाया हाट को मेला, जो पानी का बहना रे। वैसे धन जन जीवन तेरा, रहना स्थिर रहना रे। मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे। मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे। ले जन्म अनंतों युग से, ले ले जन्म अनंतों युग से, पड़ा विविध दुख सहना रे। ले ले जन्म अनंतों युग से, पड़ा विविध दुख सहना रे। अवसर आज मोक्ष साधन कर, यही जन्म का गहना रे। मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे। मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे। जो चूकेगा पछताएगा, जो चूकेगा पछताएगा, फेरी दुखों में दहना रे। जो चूकेगा पछताएगा, फेरी दुखों में दहना रे। तजी माया अभिलाष भजन कर, तजी माया अभिलाष भजन कर, एक दिवस है मरना रे। मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे। मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे। मान हमारी कहना रे, मान हमारी कहना। बंदगी साहिब सभी संतों को बारंबार बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर भजन श्रवण किए। अब किसी प्रकार विलंब न करते हुए मैं पूज्यवर साहिब जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने अमूल्य विचारों द्वारा हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। साहिब जी।
मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के वार्षिक अधिवेशन का आज पहला दिन, और ये पहले दिन की दूसरी सभा पूज्य गुरुदेव जी की स्मृति में, और इस सभा में अनेक संतों साध्वियों द्वारा गुरुदेव जी के जीवन दर्शन के संबंध में, व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर आपने काफी कुछ सुना। मुझे गुरुदेव जी का दर्शन सन 1970 में इस शरीर के जन्मभूमि में हुआ था, और उस समय मेरी उम्र लगभग 15 साल थी, और उसी समय मैंने गुरुदेव जी से दीक्षा ली थी। बहुत कुछ जानता समझता था नहीं, अभी भी जानता समझता भी नहीं हूँ, जानने समझने का प्रयास ही कर रहा हूँ। फिर 1974 में जब गृह त्याग करके आया, तब से गुरुदेव जी के संरक्षण और सानिध्य में रहने का अवसर मिला। वैसे मैं गुरुदेव जी के साथ व्यक्तिगत सेवा में कुछ दिन ही रहा, लंबे समय तक मैं गुरुदेव जी की व्यक्तिगत सेवा में रह नहीं पाया, मुझे रहने का अवसर नहीं मिला। भिन्न ढंग से मैं सेवा करता रहा। बहुत लोग जानते होंगे, अपने जीवन के प्रारंभ काल में गुरुदेव जी गो पूजा पाठ, जप, संध्या आदि में एकदम तल्लीन रहते थे। गुरुदेव जी विष्णु, शिव, राम और कृष्ण, इन चारों को उपासना किया करते थे, चारों की पूजा, और अकेले में रोते भी थे कि भगवान कब दर्शन देंगे। थोड़ी उम्र में उसमें तल्लीन रहते थे। बताते थे गुरुदेव जी कि जब मैं आंख बंद करके बैठता था तो ऐसा लगता था कि मेरे चारों तरफ शिव बैठे हैं या विष्णु, रामकृष्ण आदि बैठे हुए हैं। इतने तल्लीन थे वे। कबीर पंथ तो जानते नहीं थे, लेकिन कबीर साहब, सदगुरु कबीर का नाम सुने थे। गुरुदेव जी बताया करते थे, जब उनकी बहुत थोड़ी उम्र थी तब ठंडी के दिनों में सुबह जल्दी नींद खुल जाती थी, लेकिन ठंड में लोग रजाई ओढ़कर सोया रहते थे। तो माँ की गोद में रह करके कबीर साहब के भजन सुना करते थे। उनके सदगुरु गुरुदेव जी की माँ
कबीर साहब के भजन गाया करती थी। तो ये गुरुदेव जी ये तो जानते थे कि कबीर साहब कोई एक बहुत बड़े संत हुए हैं, लेकिन कैरपंथ क्या होता है, कैरपंथी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पता ही नहीं था उन्हें। एक बार गुरुदेव जी अपने पिताजी के साथ कहीं गए थे, लौट रहे थे तो जो कबीर मंदिर बड़हरा के बगल से ही रास्ता गुजरता था, तो दोनों पिता पुत्र आ रहे थे लौट करके। तो शायद गुरुदेव जी ने पूछा, ये मठ दिखाई पड़ता है, यहाँ कौन रहते हैं? कि यहाँ कबीरपंथी संत रहते हैं, बड़े अच्छे संत हैं। तो गुरुदेव जी ने अपने पिता से पूछा, ये संत क्या मानते हैं, किस भगवान को मानते हैं? तो गुरुदेव जी के पिताजी ने कहा, ये तुम्हारे भगवान को ये लोग नहीं मानते। तो गुरुदेव ने कहा, तब तो ऐसी नास्तिकों की बातें नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हुआ, जब गुरुदेव जी ने बीजक पढ़ा और लिखा, उसमें सदगुरु कबीर ने लिखा है बीजक के 8वें शब्द में, खम्ब फोरी जो बाहर होई ताही पतिजे सब कोई, हरना कुछ न को धारा सो करता नहीं हुई। कि जो खंभा फोड़ करके बाहर प्रकट हुआ और जिन्होंने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ करके प्रहलाद को बचाया, वो करता नहीं है। तो गुरुदेव जी कहा करते थे, बताते थे कि मैं मन ही मन सोचता था कि हे भगवान, एक बार खंभा फाड़ कर प्रकट तो हो जाता कि ताकि ये कबीरपंथों का दिमाग ठीक हो जाए, ये लोग मान ले। लेकिन जब किसी ने संत ने बीजक दिया, बीजक पढ़ा, फिर बीजक की त्रिज्या टीका मिली और एक निर्मल सत्यगान प्रभाकर पहले किसी संत ने दिया था, वे पढ़े। गुरुदेव जी बताते थे कि 3 महीना पढ़ने से पूरी दृष्टि ही खत्म हो, एकदम बदल गई, और पता चला कि मैं कितने घोर भ्रम में, अंधविश्वास में, भूल में पड़ा हुआ था। और फिर तो जिन कबीरपंथों के लिए कहते थे भगवान प्रकट होकर इन कबीरपंथों को सुधार दे, उसी कबीरपंथी में शामिल हो गए। और ऐसा शामिल हुए, वे ऐसा जुड़े कि एक प्रकार से पूरे सिस्टम ही बदल डाले। हमारे पारखी संत सदगुरु कबीर के पश्चात से पारखी संत सदगुरु कबीर के पारख बोध पारख सिद्धांत का प्रचार प्रसार करते रहे हैं, लेकिन बहुत संक्षिप्त रूप में करते थे। और पारखी संत जानते हैं पारखी किसे कहते हैं? एक सांस में जो देवी देवता को 100 गाली दे दे वो पक्का पारखी, ये मान्यता। जो खूब खंडन करे जबरदस्त, वो पारखी। गुरुदेव जी ने शैली बदल दी। गुरुदेव जी की पुस्तकें आप पढ़ोगे तो जितनी गहराई से खंडन है कि पूरी जड़ को ही उखाड़ करके फेंक देने वाला खंडन। लेकिन पढ़ते समय भी लोगों को लगता है कि खंडन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग पढ़ना छोड़ते नहीं है। लगता बात तो सही है, कहने की शैली ही बदल दे, सत्संग की शैली ही बदल दे। पुराने पारखी संत सब लोगों के सामने बीजक पढ़ते नहीं थे, बीजक का पाठ नहीं करते, घर आंगन में करते थे। बीजक पर प्रवचन करना तो गुरुदेव जी ने ही शुरू किया। बाहर सत्संग के जो घर घर में आंगन में सत्संग होता था, उसको गुरुदेव जी ने बाहर निकाला पार सिद्धांत में, और खुले मन से बीजक पर प्रवचन करना शुरू किया।
अब आज तो सभी संत करने लगे, पारखी संत करने लग गए हैं। ये गुरुदेव जी की बहुत बड़ी देन थी। साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम गुरुदेव जी से ही शुरू हुआ। तो शैली बदले, व्याख्या बदले, सत्संग के नया नियम निकाला। ये उनके लिए उनकी बहुत बड़ी देन है समाज के लिए। और थोड़ी उम्र में ही गुरुदेव जी व्यवस्था देखने लगे थे। सन 1942 का जब आंदोलन चला था, स्वतंत्रता का आंदोलन, उस समय हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में था। और तब 1942 का आंदोलन में उनके पिताजी को नज़रबंद कर दिया गया। उसमें गुरुदेव जी की उम्र 9 साल की थी। तो 9 साल की उम्र में गुरुदेव जी नौकरों को साथ लेकर खेती किसानी घर गृहस्थी संभालने लगे थे 9 साल की उम्र में। और जिस काम को लेते थे पूरा करके ही छोड़ते थे, दृढ़ निश्चय। और बिना दृढ़ निश्चय के किसी क्षेत्र में कोई आदमी उन्नति नहीं कर सकता, सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। व्यवस्थापक भी बढ़िया थे और हिसाब किताब पक्का रखते थे। भले आज जैसा जमाना नहीं था, समाज भी नहीं था इतना बड़ा। गुरुदेव जी प्रवचन करते थे, प्रवचन के साथ पुस्तकें भी बेचते थे, पुस्तकों हिसाब किताब रखते थे, पुस्तक बंडल बांधकर गाड़ी में रखते थे, तब छुट्टी पाते थे। हिसाब किताब में गुरुदेव जी बिल्कुल एकदम पक्का रहते थे, कहीं उनके हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं होती थी। और उन्होंने जो ये नियम दिया था हिसाब किताब का बराबर रखने के लिए, एक व्यवस्था दी थी, उसी व्यवस्था से ये हमारा ये आश्रम, हमारा ये समाज आज भी चल रहा है। विश्वास से विश्वास मिलता है, ये हमने गुरुदेव जी से सीखा और सभी संत सीखे। हमारा इतना बड़ा समाज जो चल रहा है और आपकी जो सेवा हो रही है, केवल विश्वास के बल पर है। हमारे संतों में एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास है, निश्चल। इसीलिए हमारा ये संगठन बना हुआ है। विश्वास जब तक बना रहेगा तब तक ये समाज ऐसे ही चलता रहेगा और आपकी सेवा करता रहेगा। संतुलितता के संदर्भ में तो सब जानते ही हैं, गुरुदेव जी के सामने ही उनकी आलोचना बुराई की गई, लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। ये हमारे लिए एक मार्गदर्शन है और मार्गदर्शन के साथ साथ प्रेरणा है कि यदि किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आलोचनाओं का उत्तर देना बंद करें। कोई आपकी निंदा करता है, बुराई करता है, तो उत्तर मत दें, अपना काम करते चले जाएं। गुरुदेव जी कहा करते थे कि जब मैं घर छोड़ करके आया तब मैंने निश्चय कर लिया था, यदि अपने आप का आत्मकल्याण का काम करना है और जो बन सके समाज की सेवा करना है, तो निंदा आलोचना में उलझना नहीं, उसको उत्तर नहीं देना है। निंदक उत्तर देना चाहते हैं ना तो दीजिए, लेकिन कैसे? निंदक उत्तर निंदा करके देंगे तो गलत हो जाएगा। और हम लोग यही करते हैं, कोई हमारी बुराई कर रहा है हम उसकी बुराई करने लग जाते हैं, कोई हमारी निंदा करता हम उसकी निंदा करने लग जाते हैं, और ऐसा करके अपनी उन्नति का रास्ता हम खुद रोक देते हैं। हमारी उन्नति में दूसरे लोग बाधक नहीं हैं,
हमारी उन्नति में बाधक हम स्वयं हैं, रास्ता हम गलत चुन लेते हैं। निंदा, अपमान, बुराई का बदला देना चाहते हैं तो एक बढ़िया रास्ता है और ज़्यादा अच्छा काम करना। बस किसी आपकी कोई निंदा कर रहा है, उस निंदा की जबान को बंद करना है ना, और ज़्यादा बढ़िया काम करो, इतना बढ़िया काम करो कि वो उसके पास कहने के लिए कुछ रह ही ना जाए। यही रास्ता है और गुरुदेव जी ने ये करके दिखाया। जैसा कि हमारे अध्यक्ष श्री कृपानंद साहब जी ने कहा कि जब गुरुदेव जी घर छोड़कर निकले, वो गुरुदेव जी कहा करते थे कि जब मैं घर में था, ये था कि घर में रहकर कल्याण का काम नहीं हो, घर छोड़े बिना काम नहीं बनेगा। तब गुरुदेव जी कहते थे कि मैंने निश्चय कर लिया था, जब तक जरा सा भी मोह मन में रहेगा, मोह की रेख मन में रहेगी, तब तक घर नहीं छोड़ूंगा। और जब कुछ नहीं रह, बिल्कुल मन निर्मोह हो जाए, तब घर छोड़ूंगा। और फिर जब गुरुदेव जी घर छोड़े के निकले तो बताते थे कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं एक जगह बैठा हुआ हूँ, बस उठ करके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं लगा कि मैं घर छोड़ रहा हूँ, ऐसा लगा। और घर छोड़ने के पश्चात एक क्षण के लिए भी ये नहीं हुआ कि उस परिवार में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और आज उन्हीं शिष्य का ला करके हम घर में बंटवारा के लिए झगड़ा कर रहे हैं। कहाँ समझ पाए गुरुदेव जी को। यदि कोई गुरुदेव जी का सच्चा शिष्य होगा, अब माता पिता ने निकाल कर रख दिया हो पहले से, तो बात अलग है, वहां तो मजबूरी है। लेकिन हम जाकर के लेकिन हमें बंटवारा लेना है, तब हम गुरुदेव जी को समझ नहीं पाएंगे। किसी प्रकार का छल हमारे मन में है, किसी प्रकार का कपट है, किसी से बदला लेने की भावना मन में है, तो हम न गुरुदेव जी को समझ पाएंगे और न ही हम गुरुदेव जी के शिष्य कहलाने का अधिकारी हो सकते हैं। यदि कोई गुरुदेव जी को मानता है कि मैं गुरुदेव जी का शिष्य हूं, तो बदला लेने की भावना यदि उसके मन में है, तो गुरुदेव जी का भगत नहीं, गुरुदेव शिष्य वो हो ही नहीं सकता। गुरुदेव जी ने बदला नहीं लिया किसी से। मैंने कहा ना, बदला लेना है ना तो बढ़िया काम करके बदला ले, अपने आप हो जाएगा। वो कुटिलता है मन में, छल है मन में, कपट है मन में। राम जी भी अपने विचार द्वारा बता रहे थे, निर्छिर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। निर्छिर का निवेरा, और निर्छिर का निवेरा करने का मतलब क्या है? छिर दूसरे में, निर अपने में। जो ऐसा देखेगा, अच्छाइयां दूसरों में हैं, बुराइयां मुझ में हैं, ये समझ लेकर के दूसरों का अच्छाइयों को ग्रहण करना और अपनी बुराइयों का त्याग करना, ये निर्छिर का निवेरा करना है। और यही गुरुदेव जी का शिष्य होना होगा, ये कबीर साहब का शिष्य होना होगा। और हम ये मान रहे हैं कि अच्छाई हम में है, बुराई दूसरों में है, तब न हम सदगुरु कबीर को समझ पाए, न गुरुदेव जी को समझ पाए, न संतों को समझ पाए। फिर निर्छिर का निवेरा कहाँ हुआ? समर्पण की आवश्यकता है। और गुरुदेव जी में समर्पण, अटूट समर्पण रहा है, अपने गुरु के लिए, अपने सिद्धांत के लिए, अपने कल्याण के लिए। बिना समर्पण के कुछ नहीं हो सकता। और समर्पण आधा तिहाई नहीं होता है, समर्पण पूरा का पूरा होता है, पूरा समर्पण चाहिए। आज कई बार मैं कहा हूं, लेकिन प्रसंग गुरुदेव जी का है तो एक बार फिर से दोहरा देता हूं
श्री भंडारी साहब जी, जिनका वैसे नाम था श्री बिमल साहब। पहले अपने शुरुआत में भोजन बहुत बनाते थे तो भंडारी साहब नाम हो गया उनका। तो श्री बिमल साहब जी बताया करते थे हम लोगों से कि गुरुदेव जी के लिए उनका नाम लेकर के मैं समझता था कि अभिलाष साहब जी साधु तो बढ़िया होंगे, प्रवक्ता बढ़िया होंगे, लेकिन सेवा का काम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। बड़े घर का बेटा है तो ज़्यादा सेवा का मोटा काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन श्री बिमल साहब बताते हैं जब गुरुदेव जी साधु समाज में आए, अब भोजन बनता था तो बर्तन मारने के लिए सबसे बड़ा बर्तन गुरुदेव जी उठाया करते थे। और तो गुरुदेव जी जो सबसे बड़ा बर्तन होता था वो गुरुदेव जी उठाया करते थे। और हम क्या करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे खाएं ताकि छोटा छोटा एक चम्मच भर मांझने के मिले। तो गड़बड़ हो गया। कहाँ समझ पाए गुरुदेव जी को? कोई ऐसा जिसको आप ना जिस काम को करने के लिए मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा, उस काम को भी गुरुदेव जी बड़े प्रेम से कर लिया करते, बड़े प्रेम से। अयोध्या आश्रम की बात है, बहुत पुरानी बात है। अब पहले आश्रमों में कहाँ शौचालय हुआ करते थे, सब लोग बाहर जाते थे लोटा लेकर के दूर दूर। आश्रम शौचालय तो बन गया था, पहले एक बरामदा से लंबा सा हाल बना हुआ है और उसमें कमरे बने हुए हैं। एक संत किसी कारण से पेट बिगड़ गया, बार बार शौच जाना पड़ रहा था। एक बार शौच लगा, उठे, शौचालय तक पहुंच नहीं पाए, रास्ते में ही उनका शौच होता चला गया, कपड़े में भी। और समाप्त थे, अब साफ कौन करे? तो गुरुदेव जी उस शौच को, उस टट्टी को अपने हाथ से साफ करके उठाकर साफ किए। हमें करना होगा ना तो हम बहुत सोचेंगे और किसी अपने साथी को बुलाएंगे। मतलब छोटा सा छोटा काम, किसी काम में गुरुदेव जी को घृणा नहीं थी, वो किसी काम को छोटा मानते ही नहीं थे। घृणा तो तब होती है जब हम किसी काम को छोटा मान लेते, किसी काम को बड़ा मान लेते हैं। गुरुदेव जी का गुणानुवाद गाना अलग बात है। और हमें संतों ने कहा अभी कि गुरुदेव जी के पास जाने वाले साधकों को ऐसा लगता था कि गुरुदेव जी सबसे अधिक प्यार मुझे दिया करते थे और इसके लिए गर्व करते हैं हम लोग कि गुरुदेव सबसे मेरे लिए सबसे गुरुदेव का अधिक प्यार था। एक गर्व की बात तो है, लेकिन शर्म की भी बात यह है कि क्या हम लोगों को वैसा प्यार कर पाते हैं? हमारे मन में कड़ता तो नहीं है, घृणा तो नहीं है, द्वेष भावना तो नहीं है। यदि गुरुदेव जी हमें सच्चा प्यार करते थे, जितना प्यार मुझे गुरुदेव देते थे उतना किसी को नहीं दिए, तो हमारा क्या, हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा हो रहा है, ये समझने की बात है, सोचने की बात है। तब तो हम समझ पाएंगे ना उस प्यार को। प्यार में द्वेष नहीं होता, प्यार में कपट नहीं होता, प्यार में छल नहीं होता है, प्यार प्यार होता है। और कहीं किसी के लिए द्वेष है तो फिर प्यार का, फिर हम ये, यदि हमारे मन में किसी के लिए द्वेष है, कोई आदमी गलत है, स्वभाव गलत है, कर्म गलत है, खान पान गलत है, चरित्र गलत है, व्यवहार गलत है, उसके साथ रहने में व्यवहार में खटपट होगी, व्यवहार निभेगा नहीं, ऐसा लगता है, तो उससे अलग हट जाओ। लेकिन अलग हटने के बाद भी 1 सेकंड के लिए भी
उस आदमी के लिए मन में द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। और एक सेकंड के लिए भी द्वेष भाव हमारे मन में आया तो न हम गुरुदेव जी के प्यार को समझ पाए और न गुरुदेव जी की सिद्ध कलाने का अधिकारी हो सकते हैं। साधना का क्षेत्र देखें, इतनी पुस्तकें लिखते हुए भी गुरुदेव जी अपना साधना का सेवा का जो काम वो करते रहते थे। और आज हमारे मन में साधना के लिए भी प्रेम नहीं रह गया, सेवा के लिए प्रेम तो है ही नहीं, साधना के लिए भी प्रेम नहीं रह गया है। मैं निगेटिव रूप से कह रहा हूं कि अपने लिए है समझना है हमको। सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना, ये चार है आत्मकल्याण के लिए, और चारों दूसरे के पूरक है। जो सेवा से घबराएगा वो साधना नहीं कर पाएगा। शुरुआत सेवा से होगी और जब सेवा होगी तब सत्संग भी होगा। सत्संग के लिए मन में प्रेम नहीं है, स्वाध्याय के लिए प्रेम नहीं है, तो साधना बनेगी ही नहीं। और गुरुदेव जी में ये चारों के चारों भरपूर मात्रा में थे और तभी अपना कल्याण किए और समाज का भी कल्याण करके गए, समाज को भी एक रास्ता दे करके गए। चाहे जिस दृष्टि से देखें, उनका आदर्श हमारे लिए केवल धरोहर ही नहीं है, एक संबल है। किसी का गुण गाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसको जीना। गुण गाने में अहंकार आता है कि लोग समझेंगे कि अपने गुरु के बहुत बड़े भक्त हैं। जीने में अहंकार को गलाना होता है। घर छोड़कर आने के कुछ दिन पश्चात ही गुरुदेव जी प्रसिद्ध हो गए थे, दूर दूर तक उनका नाम फैल गया था। हमने देखा है, आप जानते भी होंगे, गुरुदेव जी कभी सामने बैठने के, आगे बैठने की और ऊंचा बैठने की चेष्टा नहीं की। वो हमेशा अपने को पीछे किए, और जो पीछे करना चाहता है वो आगे हो जाता है। लोगों ने खींच खींच करके आगे लाते रहे, मजबूरी हो गई आगे में, तभी बैठना पड़ जाता है। तो यदि कल्याण चाहते हैं तो लोग हमें बड़ा माने, हमें सामने बैठाए, ऊंचा बैठाए, आगे बैठाए, ये भाव मन से निकाल देना होगा। नीचे पीछे पीछे रहकर कल्याण किया जा सकता है। मतलब अपने को मिटा करके, मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। गुरुदेव जी का पद है, एक छोटी पुस्तक, बहुत छोटी सी पुस्तक है, 15-16 पेज की होगी शायद, एकदम मैं नहीं कह सकता। आदेश प्रभा पद में है, उसमें गुरुदेव जी का एक पद है, आपा मिटाया आपका फिर मिट गया संसार है। आपा, यहां आपा का अर्थ है अहंकार। सदगुरु कबीर ने भी कहा ना कि आपा तजे हरि भजे। यहां तजने की बात है, यहां मिटाने की बात है। जिस व्यक्ति ने यह अहंकार मिटा दिया कि मैं कुछ हूं, मैं इतने बड़ा विद्वान हूं, ज्ञानी हूं, योग्य हूं, ये हूं, वो हूं, इस अहंकार को जिसने मिटा दिया, मानो उसका संसार मिट गया, उसका कल्याण हो गया। कल्याण का एकमात्र रास्ता है अहंकार का विसर्जन। अहंकार का विसर्जन किए बिना शांति, मुक्ति, कल्याण का अनुभव हो ही नहीं सकता। किसका अहंकार करें? अनेक जगह गुरुदेव जी ने लिखा है, अहंकार मतलब मूर्खता। हमारे भीतर जितनी मात्रा में मूर्खता होगी, उतनी मात्रा में हमारा अहंकार बढ़ा चढ़ा होगा, और अहंकार जितना बड़ा अहंकार होगा उतनी अधिक मूर्खता रहेगी। कोई हमें मूर्ख कह दे तो बड़ी चोट लगेगी,
हम झगड़ने के लग जाएंगे, मारने पीटने लग जाएंगे, कैसे मैं मूर्ख कह दिया। लेकिन मूर्खता नहीं है तो अहंकार कहाँ से आ गया फिर? अहंकार मूर्खता की पहचान है, लेकिन अपनी मूर्खता को समझना बड़ा कठिन है। और जिसने अपनी मूर्खता को समझ लिया और समझ करके उस मूर्खता को छोड़ने के लिए कमर करके तैयार हो गया, पूरी दुनिया मिल करके उस आदमी को रोड़ा, उस आदमी का रास्ता रोक नहीं सकती है, उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए विनम्रता की आवश्यकता है, विनम्रता की साथ भी होगा। काम पूरा करें, जहां जिसकी जो ड्यूटी है समर्पित होकर ड्यूटी करें, किंतु अपना मानना छोड़ दें, अधिकार की भावना छोड़ दें। अधिकार की भावना है तब तो फिर बिहार में गड़बड़ी आ जाएगी। आप जानते हैं जब ये आश्रम बना, यहां तो बहुत बाद में बना, 77 में जहां प्रीतमनगर का आश्रम है छोटा सा, उसकी स्थापना हुई। गुरुदेव जी ने तभी से लेकर के अपने नाम पर कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। जो कुछ चाहे जमीन खरीदना हो, मकान बनाना हो, कोई चीज लेना देना हो, सब के सब संस्थान के नाम पर हो, व्यक्तिगत नाम पर गुरुदेव ने कुछ नहीं रखा। और आज भी ये आश्रम है तो किसी व्यक्तिगत नाम पर नहीं है ये आश्रम की कोई चीज। एक साइकिल भी है ना तो संस्था के नाम पर है, या किसी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। ये संपत्ति यहाँ जो कुछ रहे है समाज की संपत्ति है। संस्था मतलब समाज है। अधिकार की लालसा छोड़ करके दो। राम जी जानते हैं गुरुदेव जी की झोली में क्या रहता था? डायरी, कलम, कुछ और था। झारखंड में है, एक बार गुरुदेव जी का कार्यक्रम था झारखंड में कि एक विद्यालय में निवास था। अब जैसे लोग गुरुदेव मुख्य प्रवक्ता से लोग गुरुदेव के पास आते थे, पैसा चढ़ाते थे। लोग देखते थे कि गुरुदेव के पास तो लोग पैसा चढ़ा रहे हैं, तो सोचते थे बाबा की झोली में बहुत पैसा रहता होगा। एक स्कूल में निवास था, जंगले तो लगे थे, फाटक नहीं रहा, गर्मी के दिन। तो चोर आए और छड़ी से किसी प्रकार निकाल करके गुरुदेव की झोली को खींच लिए। बेचारे खोले तो एक पैसा नहीं मिले। मेहनत बहुत की लेकिन पैसा कुछ नहीं मिले बेचारों को। कोई था ही नहीं झोले में, क्या मिले? तो अधिकार की लालसा छोड़ना। सेवा करना है, आगे बढ़ना है तो सेवा करिए, अधिकार की लालसा छोड़ दीजिए, तब सेवा कर पाएंगे और तब आगे बढ़ पाएंगे। ये गुरुदेव जी ने सीख दी और ये हम लोग जीवन में उतारने लायक है। गुरुदेव जी के अनेक शिष्य हुए और सब अपने अपने जगह पर परिपक्व है, पूर्ण है, जो जहाँ है। आवश्यकता है हम जहाँ भी रहें, गुरुदेव जी का जो मिशन रहा है, गुरुदेव जी जो संदेश रहा है, उसी को आगे बढ़ाने का काम करते रहें। ऐसा कोई काम ना करें, कहीं भी रहें, इस आश्रम में रहते हैं, दूसरे आश्रम में रहते हैं, महत्व इस बात का नहीं है कि कौन कहाँ रह रहा है। ये संयोग है, क्योंकि समाज बड़ा होता है तो फैलाव होता है। लेकिन संगठन, प्रेम, समता। और गुरुदेव जी ने सीख दी। कोई कहीं रहता है, कुछ लोग, एक नवापारा में आश्रम है, सूरत में आश्रम है, यहाँ तो है ही, इधर विकास राम बैगवा में रहते हैं और लोग रहते हैं। लेकिन हमने देखा कि मतलब गुरुदेव जी जो सेवा और संगठन समता का बीज बोया था। अभी कुंभ मेला हुआ,
कहीं भी हमारे संत जो आश्रम में जुड़ रहे हैं, चाहे कहीं आश्रम में, पूरा पूरा आकर के 1 महीना इतने बढ़िया ढंग से कुंभ मेला का संचालन किए कि जो भी भक्त आए सबको लगा कि हाँ भाई भाई सही काम हो रहा है। यही समता भाव, ये संगठन भाव बना रहेगा। तो गुरुदेव जी ने जिस उद्देश्य से आश्रम बनाया है उद्देश्य पूरा होगा। और गुरुदेव जी ने जो हम लोगों से अपेक्षा की है, हम कह तो देते हैं, मैं गुरुदेव की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके वास्तविक श्रद्धांजलि तब होगी जिस उद्देश्य को लेकर के गुरुदेव जी ने इस आश्रम को निर्माण किया, इस आश्रम की नींव रखा, उस उद्देश्य को पूरा करने में हम तन मन वचन से जुड़ जाएं और लोगों को लगे कि भैया हाँ भाई श्री विलास साहब के शिष्य उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, वो वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। और इसी के लिए हम सबको प्रयत्न, इसलिए हमको जुटना होगा और तब हम गुरुदेव के लिए भगत कलाने हो सकते हैं। आप सबका प्रेम और संतों का संगठन, उनमें आपस में सेवा समता का भाव, समर्पण यदि हो रहेगा तो निश्चित ही हम सही अर्थों में गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव।